2027 में पूरा हो रहा है भारत का यह प्रोजेक्ट, जिसने अभी से चीन, अमेरिका और जापान की उड़ा दी है रातों की नींद। यह सिर्फ एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत की ताकत का वह जवाब है जिसे देखकर दुनिया के सुपर पावर देश भी हुए हैं सहमे। दोस्तों, जब पूरी दुनिया भारत को सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था मान रही थी, तब हमारा देश कुछ ऐसा करने में जुटा था जिसकी कल्पना भी अमेरिका, चीन और जापान जैसे देश नहीं कर सकते थे। आज हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां भारत की गूंज सिर्फ अपने बॉर्डर तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो साउथ चाइना सी से लेकर पैसिफिक ओशन तक सुनाई दे रही है। यह वही भारत है जिसे कभी तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर में कमजोर समझा जाता था, लेकिन अब यही भारत चीन के हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को भी मात दे रहा है, अमेरिका के स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट को पीछे छोड़ रहा है और जापान के मेगा एयरपोर्ट्स को भी चुनौती दे रहा है। दोस्तों, आज भारत के पास ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि दुश्मनों के सीने पर मूंग दलने वाले हथियार हैं। ये प्रोजेक्ट्स भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में खड़ा कर रहे हैं। आज हम जिन प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, वो न सिर्फ भारत की तस्वीर बदल रहे हैं, बल्कि उसकी तकदीर भी लिख रहे हैं। क्या आपको पता है कि भारत ने एक ऐसा रेल ब्रिज बनाया है जो एफिल टावर से भी ऊंचा है? क्या आपको यकीन होगा कि भारत का नया एयरपोर्ट जापान के हनेदा एयरपोर्ट को फीका कर देगा? और क्या आप जानते हैं कि चीन की बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी को भारत किस तरह धूल चटा रहा है? यह सब कुछ आपको चौंकाने वाला है और गर्व से सीना चौड़ा करने वाला भी। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। असली खेल तो भारत की वह सीक्रेट रणनीति है जो इन प्रोजेक्ट्स के पीछे छिपी हुई है। दोस्तों, भारत ने पिछले एक दशक में जो गेम प्लान तैयार किया है, वह इतना खतरनाक है कि अमेरिका जैसे देश भी अब भारत की ताकत को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकते। चीन तो पहले ही अपने प्रोपेगेंडा मीडिया के जरिए भारत की कामयाबी को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि ड्रैगन की सांसें अब खुद अपने ही जाल में फंस रही हैं। अब सोचिए, वो भारत जिसे कल तक पश्चिमी देश तकनीक के लिए अपने दरवाजे पर खड़ा करते थे, आज वही भारत जापान की शिंकानसेन बुलेट ट्रेन को टक्कर देने वाली सुपरफास्ट ट्रेन बना रहा है। वो भारत जो कभी विदेशी एयरपोर्ट्स को देखकर खुश हो जाता था, आज खुद एक ऐसा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रहा है जो अमेरिका के JFK एयरपोर्ट को भी छोटे स्तर का दिखा देगा। लेकिन यह कहानी सिर्फ विकास की नहीं है, यह कहानी है भारत के शेर जैसी दहाड़ की, जिसने चीन के मेगा प्रोजेक्ट्स को भी कमंपा दिया है। बीजिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला भारत अपने दम पर कर रहा है। दोस्तों, आज जब आप भारत के इन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनेंगे, तो आपको यकीन हो जाएगा कि आने वाले दशक में भारत का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। और यह सब सुनकर आपके मन में एक सवाल उठेगा, क्या भारत अब सिर्फ एक विकासशील देश है, या यह एक ऐसा सुपर पावर बनने की राह पर है जिसकी तरफ देखने से भी दुश्मनों के पसीने छूटने लगेंगे? तो चलिए, आपको लेकर चलते हैं भारत के उन प्रोजेक्ट्स की तरफ जो सिर्फ निर्माण की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है भारत के सामर्थ्य, संकल्प और सफलता की। लेकिन दोस्तों, ये तो बस ट्रेलर है। असली पिक्चर तो तब शुरू होगी जब मैं आपको दिखाऊंगा कि भारत के ये प्रोजेक्ट्स कैसे चीन की तकनीक को ध्वस्त कर रहे हैं, अमेरिका की डिप्लोमेसी को झकझोर रहे हैं और जापान की प्रतिष्ठा को चुनौती दे रहे हैं। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि भारत के पास ऐसी कौन सी सीक्रेट टेक्नोलॉजी है जो इन सभी देशों को पछाड़ने वाली है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत दुनिया का वो सुपर पावर बनने वाला है जिसका सपना हर भारतीय की आंखों में पल रहा है? तो दोस्तों, आगे वीडियो में हम एक एक करके उन मेगा प्रोजेक्ट्स को खोलकर रखेंगे और बताएंगे कि कैसे ये प्रोजेक्ट्स दुश्मनों के लिए भारत का काल बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भारतीय होने पर गर्व है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, भारत अब वही देश नहीं रहा जिसे कभी तकनीक और विकास के मामले में कमजोर समझा जाता था। आज भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया में एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं और चीन, अमेरिका और जापान जैसे देश अब भारत की रफ्तार के सामने बौने नजर आते हैं। मुंबई कोस्टल रोड इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। अरब सागर के किनारे बना यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ एक सड़क है, बल्कि आधुनिक भारत का प्रतीक है। इसमें 8 लेन की सड़क के साथ साइकिल ट्रैक, जॉगिंग पाथ, रिक्रिएशन एरिया और एम्फी थिएटर जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसका पहला फेज पहले ही बनकर तैयार हो चुका है और दूसरा फेज तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसकी कुल लागत लगभग 12,600 करोड़ है और यह प्रोजेक्ट मुंबई के ट्रैफिक को एक नई दिशा देने वाला है। जम्मू कश्मीर में बना चेनाब रेल ब्रिज भारतीय इंजीनियरिंग का ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े देशों के होश उड़ गए हैं। एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा यह ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है और यह जम्मू श्रीनगर रेल कॉरिडोर का हिस्सा है। इस ब्रिज के निर्माण में भारतीय इंजीनियरों ने ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है जिसे यूरोपीय देशों ने भी अब तक नहीं अपनाया। इसके शुरू होते ही कश्मीर तक की रेल यात्रा न सिर्फ आसान हो जाएगी, बल्कि रणनीतिक रूप से भारत को एक नई मजबूती भी मिलेगी। नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट भारत के स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बेहतरीन उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट में 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जो नागपुर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ेंगे। इसकी लागत लगभग 8,600 करोड़ रुपए है। नागपुर मेट्रो में एनर्जी रिकवरी सिस्टम और स्मार्ट सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी लगाई गई है
जो इसे जापान की टोक्यो मेट्रो से भी ज्यादा एडवांस बनाती है। इस मेट्रो के शुरू होते ही नागपुर की ट्रैफिक समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी और लोगों का सफर सुविधाजनक बन जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत के हाईवे नेटवर्क में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। इस एक्सप्रेसवे के कारण दिल्ली से मेरठ की दूरी महज 45 मिनट में तय की जा सकेगी, जबकि पहले यही सफर करने में 3 घंटे लगते थे। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है और इसकी कुल लागत 8,000 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए दोनों किनारों पर 2.5 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। अमेरिका के हाईवे सिस्टम भी इस तरह की स्मार्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी को अब अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे भारत के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स में शामिल है। यह मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा होगा। इस एक्सप्रेसवे की लागत लगभग 36,230 करोड़ रुपए है। इसके बन जाने से राज्य के 12 जिलों को सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। यह प्रोजेक्ट किसानों और व्यापारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चीन के मेगा एक्सप्रेसवे इस स्तर की इंटेलिजेंट डिजाइन का मुकाबला नहीं कर सकते। बेंगलुरु सर्कुलर रेल प्रोजेक्ट दक्षिण भारत के इस महानगर को एक नई रफ्तार देने वाला है। इसकी कुल लागत 15,557 करोड़ है। यह प्रोजेक्ट बेंगलुरु के चारों ओर एक रिंग रेल नेटवर्क तैयार करेगा जो शहर की ट्रैफिक समस्या को पूरी तरह खत्म कर देगा। जापान के ओसाका सर्कुलर रेल को भी अब भारत के इस मॉडल से सीखने की जरूरत है। अहमदाबाद के पास बनने वाला डोलरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का पहला पूरी तरह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। यह एयरपोर्ट पूरी तरह ऑटोमेटेड होगा और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी लागत 15,000 करोड़ रुपए है और इसके बन जाने के बाद गुजरात इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक का एक हब बन जाएगा। अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट भी इस स्तर के ऑटोमेशन से पीछे हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत की रेलवे में एक नई क्रांति लेकर आया है। इस बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यह सफर केवल 2 घंटे में तय किया जा सकेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भारत का सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। इसकी लंबाई 210 किलोमीटर है और इसके बनने से दिल्ली से देहरादून का सफर केवल 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट की लागत 1,000 करोड़ रुपए है। इस एक्सप्रेसवे में स्मार्ट हाईवे टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली फीचर्स और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अमेरिका के स्मार्ट हाईवेज प्रोजेक्ट भी अब भारत के इस मॉडल को कॉपी करने लगे हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसकी लंबाई 1,483 किलोमीटर है और इसकी लागत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें कई स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल हब और हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भारत के इस प्रोजेक्ट के सामने कमजोर पड़ रहा है। आने वाले समय में यह कॉरिडोर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब में बदल देगा। इन सभी प्रोजेक्ट्स ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब केवल विकासशील देश नहीं रहा, यह एक ऐसा देश बन गया है जो दुनिया को सीधी चुनौती दे सकता है। चीन, अमेरिका और जापान जैसे देश भारत की रफ्तार से घबराए हुए हैं क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि भारत की तरक्की को रोक पाना उनके बस में नहीं है। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।